लाइक थोड़े से देर हो गई आज। I was dealing with some parents over here. कैसे हैं आप लोग? हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शंस बेंजीन के किए थे। पहले तो सब लोग सलाम का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। How many of you are awake? वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं बेटा? हसन तुम कल कहाँ थे? हसन, where were you yesterday? सर क्लास लेट ज्वाइन की थी। अच्छा, तुम थे क्लास के अंदर पहले? Okay, I didn't find you by the beginning. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। समीर साहब, बड़े दिनों की बाद वापसी हुई आपकी, या फिर इंटरनेट के मसले आ गए? फातिमा मुजाहिद, आपकी भी वापसी हो रही है दोबारा, नहीं कल तो तुम थी फातिमा। और हानिया की भी वापसी है आज। ओके बच्चों, चलिए बात स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन शायद नाइट्रेशन और कहाँ तक, नाइट्रेशन और हेलोजनेशन तक हुआ था। आज हमें बात करनी है एक और स्पेशल रिएक्शन की, जिसको हम जानते हैं फ्रीडलन-क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से। ठीक है, फ्रीडलन-क्राफ्ट रिएक्शन को तुम रिएक्शन, अब इसमें कोई नया मैकेनिज्म नहीं, मैकेनिज्म वही है, लेकिन दिस लाइक इसको डिफरेंटली नेम इसलिए किया जा रहा है कि जिसने इसको डिस्कवर किया था कि बेंजीन के अंदर अगर कार्बन चेन की लेंथ को बढ़ाना हो तो हमें फ्रीडल एंड क्राफ्ट प्रोसेस, जिसने पहली दफा इसको इंट्रोड्यूस किया, उसके नाम से इसको जानना जरूरी है, वरना आप सिर्फ मिथाइलेशन के नाम से भी इसको जान सकते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जिस तरह से एल्काइल चेन में आप कार्बन को बढ़ाने के लिए साइनाइड से रिएक्शन करते थे, बेंजीन में अगर कार्बन चेन को बढ़ाना है तो आपने फ्रीडल एंड क्राफ्ट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मिथाइलेशन के लिए मुझे मिथाइल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड चाहिए। आई प्रेफर दिस टू बी हेलोजिनो अल्केन या क्लोरो मीथेन। मिथाइलेशन को एल्काइलेशन भी कह सकते हो तुम, यानी एल्काइल ग्रुप का करना इजाफा है, लेकिन प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं इस हेलोजनो अल्केन को किसी हेलोजन कैरियर के साथ ट्रीट कर देता हूं। मैं ये जानता हूं कि हेलोजन कैरियर, चाहे वो AlCl3 हो, चाहे वो FeCl3 हो, ये
मिथाइल टाइप इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है और हैलोजन को खुद से कैरी कर लेता है, राइट। ये दोनों हैलोजन कैरियर हैं। अच्छा, अब जी नहीं बेटा, वहां पे जब Cl2 इस्तेमाल करते, कौन सा है, मैं पहले नाम पढ़ लूं। वनीजा खान, वनीजा कि जब इसकी हेट्रोलिटिक फिजन होती थी तो ये पार्ट Cl माइनस बनता था, ये पार्ट Cl प्लस बनता था। अब इसकी हेट्रोलिटिक फिजन हो रही है तो ये पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये पार्ट कैरी कर लिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हैलोजन कैरियर, ठीक है। तो अब मेरे पास ये इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो गया। अब बेंजीन को उसके साथ एक्सपोज करते हैं, CH3 प्लस, और बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स को ऑफर करेगा ताकि इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट या मुतवज्जा किया जा सके। मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह है। डीलोकलाइजेशन सिस्टम टूट गया और ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। और अब इन ऑर्डर टू रीस्टोर डीलोकलाइजेशन सिस्टम, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीना जाएगा ताकि बेंजीन अपनी डीलोकलाइजेशन को रीस्टोर करे और जिसके नतीजे में H प्लस आयन बाहर जाए। H प्लस आयन के बाहर जाते ही AlCl4 माइनस में से Cl माइनस अब दोबारा से इस डेटिव बॉन्ड को खत्म करते हुए AlCl3 की रीफॉर्मेशन करेगा और HCl को लिबरेट करेगा। यहाँ हैलोजन कैरियर ने अपने आप को एक होमोजेनियस कैटलिस्ट के तौर पे भी प्रूव किया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं इस वक्त, FRIEDAL फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये मेरे पास मीथाइलेशन है, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट आई है इसको मैं मीथाइल बेंजीन कह देता हूँ। मिथाइल ग्रुप वनीजा, जो पहला सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन कहा जाता है। ये बाद में तीसरी दफे चौथी दफे बोला, बट एनीवेज आपने इस बात को याद रखना है कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कार्बन नंबर 1 पर आएगा, उसके बाद कोई और बात की जाएगी। इज दैट थिंग क्लियर बेटा? चलिए अब जिस तरह अदर पोजीशन, ऑब्वियसली
अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन 2, 4 और 6 पर हो सकता है, ठीक है बेटा। all of them were coming with a positive sign, all of them were having, चाहे अगर तुम अमाइन की बात करो तो अमाइन भी अगर इसमें जुड़ रहा है, हमें इसके नेचर को देखना है, क्योंकि बेंजीन तो इलेक्ट्रोफाइल के अलावा रिएक्शन ही नहीं कर सकता। इसके लगने के बाद इसका अपना नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अल्काइल ग्रुप्स के पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कन्वे करने की सलाहियत है, effect conveyed to benzene, and once this effect is conveyed, it increases the reactivity of benzene ring, और जब इसकी reactivity बढ़ जाएगी तो next substitution 2, 4, 6 के ऊपर हो सकेगा। Is that thing clear to everyone? Please respond me in the chat box. सब लोग सारे बच्चे रिस्पॉन्सेस दे दें जो जाग रहे हैं, बाकी का मैं खुद ही समझ जाऊंगा। मिथाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम भी है, इसको टोलीन भी कहा जा सकता है, ठीक। ओके बेटा, हसन से भी, हसन कौन सा वाला लास्ट पार्ट कहाँ से मिस किया था? सर HCl के बनने के बाद। HCl के बनने के बाद, वंस द HCl इज फॉर्म, मैंने कहा कि AlCl3 ने अपने आप को होमोजेनियस कैटलिस्ट के तौर पर प्रूव किया। क्यों? जिस हालत में गया था पहले तब्दील हुआ और फिर वापस रीफॉर्म हुआ, ठीक। तो ये क्या बन गया? कैटलिस्ट। अब फिर वनीजा ने सवाल पूछा कि सर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट कहाँ पे आएगा, और उसने तवक्का की कि थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे आना चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2, 4 और 6 के ऊपर ही आ सकेगा। तो उसने पूछा कि सर ये तो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज तो हर स्पीसीज जो इसके साथ रिएक्ट करेगी बेंजीन के साथ उसके पास होना चाहिए, बिकॉज बेंजीन कैन ओनली रिएक्ट और सब्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रीफाइड। तो फिर जवाब में मैंने उसको बताया कि alkyl groups have electron donating effect or they convey their positive inductive effect to the benzene ring, और जब ये effect convey होता है it activates benzene ring, और एक्टिवेशन से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसको बेंजीन इंडिकेट करता है सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को 2, 4 और 6 पर बुलाने के बाद। दैट इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मिथाइल बेंजीन तुम्हारे पास बन गया। अब मिथाइल बेंजीन के एक दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, उसके बाद बात को लेके आगे चलूंगा। मिथाइल बेंजीन एक आम से कंपाउंड नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि अब हम
6 से 7 कार्बन पे पहुंच चुके हैं। पहले 6 कार्बन थे, अब इसके पास 7 कार्बन है, एक कार्बन बढ़ चुका है। उस कार्बन के बढ़ जाने की वजह से रिएक्टिविटी भी बढ़ चुकी है। मिथाइल बेंजीन को अगर मैं एक आध रिएक्शन इसका देखूं, CH3, तो मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, C6H5CH3। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मैंने इसको नाम दे दिया मिथाइल बेंजीन का। अब इसका रिएक्शन मुझे पता है कि ये बेंजीन के साथ हेलोजनेशन कर सकता है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिएक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इस रिएक्शन, पहले रिएक्शन को मैं मान लेता हूँ कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हेलोजनेशन। अब यहाँ तुम्हें अलर्ट रहना है, अगर तुम बेंजीन रिंग में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते तो तुम्हें कैटलिस्ट AlCl3 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, राइट। AlCl3 हेलोजनेशन कैसे होती थी, इसमें हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, तो इससे क्या बनेगा, एक मिनट को मैं इसको यूं सेपरेट कर लेता हूँ। इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस, राइट। और अब मिथाइल बेंजीन रिएक्शन पॉज कर पाएगा। CH3 H and Cl, ये एक इंटरमीडिएट बना। दूसरी पॉसिबिलिटी, later on rearrangement, this liberates one of the hydrogen in order to restore its delocalization, और दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2-chloro मिथाइल बेंजीन, इसे कह सकता हूँ 4-chloro मिथाइल बेंजीन। यहाँ एक साइंटिस्ट क्या सोचता है, साइंटिस्ट सोचता है कि सर अगर ये क्लोरीन गैस है और थोड़ा सा भी, जी कोई सवाल यहाँ पे, मिथाइल फिनाइल नहीं होता, मिथाइल बेंजीन। जब मिथाइल ग्रुप होता है तो उसका नाम बेंजीन होता है। ठीक है, आगे चल के बात आएगी फिनाइल। अच्छा, तो जहन में ये भी आ सकता है कि अगर मेरे पास क्लोरीन है रिएक्टेंट, क्लोरीन है रिएक्टेंट, तो और अगर कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, मैं क्यों लिख रहा हूँ ट्रांसपेरेंट, कि जहां सोर्स ऑफ यूवी रेज आ सकती, AlCl3 ना हो, ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो, so this can go for what,
free radical substitution. This will go for what? Free radical substitution. यानी मिथाइल बेंजीन के दो डिफरेंट बिहेवियर, क्लोरीन के साथ अगर कैटलिस्ट AlCl3 इस्तेमाल किया गया तो सब्स्टिट्यूशन विद इन बेंजीन रिंग, और अगर क्लोरीन के साथ AlCl3 ना इस्तेमाल किया जाए, यूवी रेस या ट्रांसपेरेंट कंटेनर या सोर्स ऑफ सनलाइट मौजूद हो, तो बेंजीन के चेन के बाहर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर कहीं और पे भी, जैसे फर्ज करो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर ये काम हो सकता है। इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। इज दैट थिंग क्लियर एवरीवन? अगर कंडीशन जो भी हो, सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं। जो जाग रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे पूछूं जो जाग रहे हैं, जो सो चुके हैं उनकी तो यहाँ दो आइसोमर्स बनना पॉसिबल है। चलिए, ओके साले, लेकिन जल्दी कॉपी कर लो। ना कहते हैं यूवी रेज, the energy used will be higher to substitute hydrogen in methyl. No, beta, it's just like sunlight, the way you were doing in case of alkanes. It's the same. क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो अल्काइल ग्रुप पे हो रहा है, तो अल्काइल ग्रुप में उसी तरह नॉर्मली बिहेव करेंगे जिस तरह ये किसी अल्केन के अंदर करते। ठीक है भाई? Then why the mechanism is different? कोई मैकेनिज्म इसमें तो कोई मैकेनिज्म नहीं है बेटा। एना, ओपन योर माइक प्लीज। Yes, sir. हाँ बेटा, कहाँ मैकेनिज्म डिफरेंट आया? No, sir. Like methyl group पे attach हो रहा है ना Cl इस बार। हाँ, it is just like this। अच्छा, ये एल्काइल ग्रुप है ना, तो ये radical substitution और अल्केन को कॉज करेगा, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मौजूद है या FeCl3 के साथ मौजूद है, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा। तुम्हें ये सिर्फ देखना है कि तुम्हें कंडीशन क्या प्रोवाइड की गई, यूवी रेस या AlCl3। यूवी रेस है तो क्लोरीन कहाँ जाएगा? एल्काइल चेन के पास। ठीक है बेटा? इज दैट थिंग क्लियर है ना? अच्छा जी, तो अगर मैं अब इसी मिथाइल बेंजीन या टोलीन की ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करूं, बल्कि नहीं, अभी नहीं, नाइट्रेशन करते हैं पहले। कौन सा प्रोसेस? नाइट्रेशन ऑफ, पूरे में डालना पड़ेगा, नाइट्रेशन
of methyl benzene। अच्छा, मिथाइल बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है, लेकिन इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप जस्ट लाइक OH और जस्ट लाइक NH2। ऑल्दो इट हैज लेस डोनेशन कैपेसिटी, क्योंकि इन दोनों के पास डोनेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। मिथाइल के पास लोन पेयर तो नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ अफेक्ट को कन्वे कर रहा है। तो अफेक्ट को कन्वे करने से रिएक्टिविटी तो बढ़ा रहा है, लेकिन नीड ऑफ कैटलिस्ट को कम नहीं कर पा रहा। तो अगर मुझे नाइट्रेशन करवानी होती थी तो मैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को आपस में रिएक्ट करवाता था, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बनाता था। ये कल भी इक्वेशन देखी थी आपने, और H3O प्लस बनाता था। याद है किसी को? ये कुछ सिलसिला था हमारे पास। इससे हमारे पास, हाँ, बेंजीन अगर नाइट्रेशन में जाता था तो इट वाज टेकिंग अराउंड 50 और स्लाइटली लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पर एक चीज सोचो कि इसने तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन बढ़ा दी है। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन अगर बढ़ जाएगी तो उसे कंडीशनल ईज मिलना चाहिए एज alkyl group are raising reactivity of benzene ring, so it should not demand harsh conditions to react। इसे हार्श कंडीशंस नहीं चाहिए, इसे बहुत माइल्ड कंडीशन। यानी पहले फॉर बेंजीन इट वाज डिमांडिंग स्लाइटली लेस देन 55, less than 55 degree Celsius temperature in reflux condition। Reflux का मतलब product is not allowed to go outside, and it is demanding, or this reaction can happen at room temperature even 30 or below temperature is needed। ठीक है, और अब ये सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा। CH3, और यहाँ पर भी मुझे 2 आइसोमेरिक ये दोनों क्या हैं? 2 डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट हैं। अब आप इसको सेटल कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? 2 नाइट्रो मिथाइल बेंजीन, और दूसरा वाला कैसा बनेगा? 4 नाइट्रो ठीक है, दोनों प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। और अब
क्या मैं नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर सकता हूँ? फर्ज कीजिए अगर मैं इससे आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। क्या आप सब जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप को अमाइन ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कल हमने आपके साथ बात की थी। अब अगर मैं चाहूं इस नाइट्रो ग्रुप को नेसेंट हाइड्रोजन के साथ प्लेस करूं, SnHCl, which makes this CH3NH2. Nitro group can be converted into amines by reduction process. This can be a reduction reaction. ठीक है जनाब, तो ये बात हमने, चलो तो ये मेरे पास नाइट्रेशन का ये दूसरा रिएक्शन आ गया मिथाइल बेंजीन की अपनी केमिस्ट्री का। हमने पहले देखा मिथाइल बेंजीन बना कैसे, मिथाइलेशन फ्रीडलिंग-क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू। हमने देखा heterolytic fission in halogen causes formation of alkyl group which can be attached। अब इसमें कोई भी हो सकता है, इथाइल क्लोराइड भी हो सकता है C2H5Cl, इसमें प्रोपाइल क्लोराइड भी हो सकता है C3H7Cl, ब्यूटाइल क्लोराइड भी हो सकता है। किसी को भी तुम हैलोजन कैरियर के सामने एक्सपोज करोगे, दिस विल टर्न इनटू अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल एंड catalyst transformed into something। ठीक है, ये तो एक रिएक्शन था जो मेरे सामने आया जिसको मैंने जनरली डिस्कस कर लिया। मैं ऑक्सीडेशन भी कॉज कर सकता हूँ, किसकी? मिथाइल बेंजीन की। वी कैन इजीली कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ये रहा मिथाइल बेंजीन, और ये रहा नेसेंट ऑक्सीजन विच इज कमिंग फ्रॉम KMnO4। कैसा होना चाहिए? एसिडिफाइड। नेसेंट ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में जी फारूक साहब, मैं बस आपके पास आता हूँ थोड़ी देर, बस क्लास मेरी खत्म। नहीं, आई एम स्टिल इन क्लास। या थैंक यू सर। ओके, एसिडिफाइड KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और इससे क्या होगा? दिस मिथाइल बेंजीन गेट्स ऑक्सीडाइज। क्या बेंजीन के रिंग में कुछ ऑक्सीडेशन होगी? नहीं। जो एल्काइल ग्रुप है, दिस टर्न्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, तो इसको अब मैं कहूंगा बेंजोइक एसिड। सर अच्छा, अभी काम करें, आपको मैं मिथाइल बेंजीन के बजाय, कितना खराब सा बेंजीन, मिथाइल बेंजीन के बजाय इथाइल बेंजीन देता हूँ, CH3CH2, और अब आप इसकी ऑक्सीडेशन करें। ठीक है,
अब भी प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बनेगा, एक्स्ट्रा कार्बन है that will turn into CO2 and H2. Is that making sense? Some idea about methyl benzene chemistry? जी समीर साहब, सारे बच्चे बताएंगे रिएक्शंस क्लियर हुए मिथाइल बेंजीन के? लास्ट रिएक्शन रिपीट कर दूं अजीज, इससे पहले मैं सालिक को इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दूं, ये वाली। प्लेजर बेटा। अब जरा देखिए, जब ऑक्सीडेशन की बारी आती है, ऑक्सीडेशन किस बेसिस पे हो सकता है कि जब बाहर अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल बेंजीन का ही ऑक्सीडेशन हो सकता है। बेंजीन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, लेकिन मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट दिस पार्ट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या उल्टा लिखा, पहले रिएक्शन के अंदर तो एक ही अल्काइल ग्रुप यानी एक कार्बन बेस्ड अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुई, दिस टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ बेंजीन डाई। दो कार्बन आए, तब भी इसने एक ही कार्बन को ग्रुप के साथ रिटेन किया, दूसरा कार्बन ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल हो गया, मतलब दिस विल टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब अगर देखो और इसकी ऑक्सीडेशन करने को दी जाए तो अब तुम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसकी प्रोडक्ट बेंजीन डायोइक एसिड, ठीक है, बेंजीन डायोइक एसिड, पोजीशन मेंशन कर दो 1,4 बेंजीन डायोइक एसिड प्लस H2। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नेमिंग के थ्रू जाऊं तो मुझे इसको यूं लिखना चाहिए, बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड। ठीक है जनाब, अब मैं एक रिएक्शन आपको दे देता हूं जिसके जवाब सबसे पहले असरा देंगी। I am to start from benzene, आपने सिर्फ इंटरमीडिएट लिखने हैं,
चलो यस मैम। बच्चों इसे कंप्लीट कीजिए, 3 मिनट है आपके पास।
जनाब जी, तो क्या आपने इसकी प्रोडक्ट्स बना ली हैं? ये प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको दिखा दी आसान। अब ज़रा देखें, मैं आगे चला जाऊं, इजाज़त दे दें आप मुझे। मुझे बनाना है बेंजीन से टू अमाइनो मिथाइल बेंजीन। तो अगर मैं इसमें पहले नाइट्रेशन कर देता, मैं ये बता रहा हूँ जो बच्चा गलती करता है, पहले मैं अगर इसमें नाइट्रेशन करने की कोशिश करूँ, आई कांट डू दैट। मुझे कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल ग्रुप रखना है। कहाँ गया? ओके, पहले मुझे इसमें मिथाइलेशन करनी, ये तो बात ऑब्वियसली सबको नजर आ रही है। ये देखिए, ये हो गई इसकी मिथाइलेशन। कंडीशन प्लॉट करते जाइए। यहाँ मुझे क्या चाहिए? CH3Cl और AlCl3। अब मुझे इसके अंदर क्या करनी है? नाइट्रेशन, HNO3 H2SO4। तो यहाँ नाइट्रेशन हो जाएगी पोजीशन 2 पर और पोजीशन 4 पर। मैं पोजीशन 2 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसकी रिडक्शन। अच्छा, कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं नाइट्रो ग्रुप पहले लगा लेता तब कुछ होता, बेटा नाइट्रो ग्रुप पहले लगा लेता, मेरे पास नेक्स्ट ग्रुप कौन सी पोजीशन पे आ जाता? ये ना NO2, नेक्स्ट ग्रुप थर्ड पोजीशन, यानी यहाँ पे गैप मुझे नजर आता। आई हैव टू बी लिटिल फोकस ऑन सच थिंग्स, राइट? तो इस पाथवे को मैंने बनाया। कल मैं कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू, अभी फ्रीडल क्राफ्ट में एक कर लिया है, एक बाकी है एसाइलेशन, उसको भी कल देखेंगे, और दीगर छोटे छोटे रिएक्शन अल्काइल केमिस्ट्री के साथ करेंगे। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए। जो बच्चे नहीं आते उनको ज़रा मैसेज कीजिए कि क्लास अटेंड किया करें। थैंक यू वेरी मच क्लास। अस्सलाम वालेकुम।